गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पीएसए मास्टर चैनल की व्यापार की समझ सीरीज, बिजनेस एक्यूमेंट सीरीज में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो पिछले 15-20 सालों से बहुत इमर्ज हुआ है और हमारे कंट्री में भी 5 साल से बड़ा इसका मटेरियलाइज हुआ है। दैट इज़ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। बहुत से लोग कहते हैं इक्विटी फंडिंग दिला दो, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, बिजनेस एक्सपेंशन में इंटरेस्ट का लोन का बर्डन नहीं बड़े कर सकते, इक्विटी बड़े फंडिंग। मेरे पास बड़े क्लाइंट आते हैं, बड़े मिलते हैं, उनको समझाना में बहुत टाइम लगता है, बड़ा मुश्किल होता है। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये है क्या चीज़ जिसको आप सुन रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, यूनिकॉर्न डेवलप हो गए, सब स्टार्टअप हो गए, ये सब चीज़ें न्यू टर्म है ना। इसको मतलब अमन में क्या बताएं, व्यापारी भाई सुनता तो है लेकिन ये वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहता जो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव होता। उससे बड़ी दिक्कत होती है। वो सोचते हैं नहीं जी दिला नहीं पा रहे या दिला नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहा, वो समझ ही नहीं पाते ये है क्या। कोई आदमी अपना पैसा आपके बिजनेस में बिना सिक्योरिटी के लगा दे, लॉस लेने को तैयार हो जाए, आपके रिस्क पर छोड़ दे पैसा, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं? तो उसका एक मैकेनिज्म, उसका एक प्रोसेस है जो कि फॉलो करना होता है। तो आज हम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करेंगे, जिसको वेंचर वीसी फंडिंग भी कहते हैं बहुत, और स्टार्टअप फंडिंग एंड सो मैनी थिंग, इक्विटी फंडिंग भी कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं अलग अलग। और वर्ल्ड में बहुत मतलब ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, खरबों रुपया वीसी फंड में आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। पहली बात तो बता दूं, जो एजेंसी होती है वीसी फंड को जो मैनेज करती है, ये प्रोफेशनल एजेंसी होती है। पहले तो इन्हें फेथ क्रिएट करना होता है उस आदमी का जिसका पैसा है कि भाई मैं इनके द्वारा पैसा लगवाऊंगा तो पैसा मेरा सेफ जाएगा। दूसरा, इनको फिर जिसके पास पैसा लगाना, जो इन्वेस्टी है, उसको कन्विंस करना पड़ता है। बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे होता है, और बिजनेस वीसी फंड मांगना तो पहले ही पेपर तैयार कर, ऐसे फाइल तैयार कर, उसको कन्विंस करता कि दिला दो फिर मैं जो हूँ देख लूँगा, ऐसे कोई होता है? काम काम की तरह होता है। तो ये वीसी फंडिंग को समझना जरूरी। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग है क्या। ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है किसी फंड के द्वारा। तो वीसी फंड का अपना फंड नहीं होता, फंड औरों को होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो फंड अरेंज करते हैं, फंड लाते हैं, प्रोफेशनली मैनेज एजेंसी होती है, और जो कि नए बिजनेस में प्रेफर करती हैं, जिस बिजनेस में मटेरियलाइज प्रॉफिट होने के चांस होते हैं, उन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है, बशर्ते वो प्रोफेशनली मैनेज हो। एक बात रखना है, इक्विटी इन्वेस्टर सबसे पहले पर्सन को देखता, फिर प्रोडक्ट को देखता, फिर प्रोसेस को देखता, फिर आपके प्राइसिंग को देखता है, फिर आपके प्रोटोटाइप को देखता है, तब पैसा लगाता है। तो इसमें सीड फंडिंग भी होती है, अर्ली स्टेज फंडिंग भी होती है, लेटर स्टेज फंडिंग भी होती है, ए सीरीज, बी सीरीज, इस तरह लोग बोलते हैं। और उन कंपनी को देता है जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ कंपनीज होती है। और ये वेंचर कैपिटल बड़ा लिंक प्रोवाइड करता है जो फाइनेंस है जिसके पास, और जिसके पास इनोवेशन और आइडिया है, या कोई बिजनेस नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके अच्छा पैसा लेना चाहता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी सोचता है, जो इन्वेस्टर है, कि भाई पैसा यहाँ लगा तो रिस्क तो है मगर रिटर्न बहुत अच्छी आएगी, बैंक में जमा कर दूंगा, कहीं लोन पे दे दूंगा, रियल एस्टेट खरीद दूंगा, तो उससे इतना प्रॉफिट नहीं आएगा, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट में लगाते हैं। और इसके लिए बहुत बढ़िया ऑडिट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इंश्योर होता है। लोग सोचते हैं बस आप 10 करोड़ दिला दो मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा, और 100 करोड़ दिला दो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इनसे कुछ नहीं होता। ये सब लप्पेबाजी वालों को कुछ नहीं मिलता पैसा वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग मिलता है जिन्होंने पहले अपना प्रयोग किया, फिर उन्हें रोबस्ट ऑडिट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की व्यवस्था कर रखी है। ये सब व्यवस्थाएं जहाँ होती हैं, जहाँ पूरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सब कंप्लायंस ओरिएंटेड सब होते हैं, उन्हीं को वेंचर कैपिटल का फंड मिलता है। खूब लोग ले रहे हैं, लोग बड़ा सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन रेशियो ऑफ द सक्सेस इज वेरी लो। तो सबसे पहले पर्सन में इन्वेस्ट करता है, जैसे मैंने बताया। तो इसके कुछ बेनिफिट है, एक तो आपको कोई लॉस का कोई घर नहीं है, हैवी कैश आ जाता है, इन्फ्यूजन हो जाता है, फिर आपको कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, आपको इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फिर इसमें रिलेशनशिप डेवलप होती है कि नहीं। याद रखना, राइट फर्म अच्छे पार्टनरशिप है, ये अपने आप में है इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में। तो ये पार्टनरशिप बड़े तरीके से होती है, मतलब ऐसा नहीं हो जाता। आफ्टर ऑल आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक बिजनेस है, आपके पास प्रोटोटाइप है, आप उसके लिए पैसा मांगने दे रहा है, तो ये एक सीरियस बिजनेस है, रिस्क टेकिंग बिजनेस है। और इसका बेनिफिट यही है कि भाई आपको फिक्स कॉस्ट नहीं होती है,
सफिशिएंट गैप मिल जाता, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, और शुरू में फंडिंग लेते हैं, फिर और फंडिंग आती है, तो आप अगर अच्छी ROI दे पाते हैं तो फंड्स की आपको दिक्कत नहीं होती। कैसे फंड प्राप्त करा जाए? नाउ आई विल डिस्कस कि वेंचर कैपिटल फंडिंग और फाइनेंसिंग कैसे ली जाए कि सक्सेस रेशियो बढ़े। तो जो कैपिटल सीकिंग ओनर है, जो ओनर जिसको पैसे चाहिए, उसको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए अच्छी कि ये प्रोसेस क्या है। वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में नहीं, वेंचर कैपिटल प्रोसेस के बारे में रिसर्च करें, जिससे कि वो ये समझे। सबसे पहला काम होता है कि उसका आइडिया होना चाहिए जो कि राइट वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। हर वेंचर कैपिटलिस्ट हर बिजनेस में पैसा नहीं लगाता, कुछ सेट होते हैं बिजनेस जहाँ उनका अटेंशन होता है, मैं इस टाइप की IT की इस इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा, ट्रैवल की इस इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा, तो वहाँ वो लगाता है। पहली मीटिंग करना फिर फॉलोअप मीटिंग करना आसान नहीं होता, टफ टास्क होता। इसका ड्यू डिलीजेंस एग्जामिनेशन होता, आप पेश कर रहा हो उसकी स्क्रूटनी होती है अच्छे से। फिर वैल्यूएशन फेयर, अपने आप वैल्यूएशन लगाई। कल ही एक साहब मिले मेरे को, अरे साहब 20,000 करोड़ लगाएगा, 10,000। ही वॉज वेरी सीनियर ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट, बट बीइंग एन एम्प्लॉय एंड बीइंग ए एंटरप्रेन्योर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। He was never able to understand what he has to do, and he was valuing unduly, hyperbolically, no benefit. फिर ट्रांजेक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन निगोशिएट होती, तब फंडिंग क्लोज हो पाती। सबसे पहले आपको एक बिजनेस एंटिटी बनानी पड़ेगी, याद रखिए, और उसके लिए LLP या कंपनी बनाएंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपके कंट्री है, जिस इंडिया में है जैसे आप, तो आप देखिए कि इसमें टैक्स स्ट्रक्चर का सबसे बेनिफिट है, लेसर कंप्लाइंस है। आपके बिजनेस की तरफ से कौन सा मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस विल बी मोर अप्रोप्रिएट है, अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। फिर आपको लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी, कौन कौन से लॉ आपको अट्रैक्ट करेंगे, उनका कंप्लाइंस कैसे होगा, कहाँ कहाँ से आपको कंप्लाइंस लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। फिर एक टीम बिल्डअप करिए अपनी। आजकल आपने देखा अच्छे जो लोगों ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने फाइनेंस, मार्केटिंग और IT, 3 आदमी उनके पास की फैक्टर हो। अगर 3 की पर्सन और इम्पोर्टेंट फंक्शन, परफॉर्मिंग फंक्शनलिटीज नहीं रहे हैं तो नहीं मिलेगा पैसा। तो ये बड़ा जरूरी है। लोग सोचते हैं कि हम हायर कर लेंगे, बाद में फंड दिला दो, बाद में हायर कर लेंगे IT वाला, बाद में हायर कर लेंगे, मतलब पैसा कोई दे दे, आप बाद में हायर कर लो। क्या इलॉजिकल, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसी बातें करते हैं मुझसे। तो क्या करें आप, हमारे क्लाइंट होते हैं, हम उन पर हंस तो नहीं सकते, लेकिन हमें अफसोस होता है कि थोड़ी सी नॉलेज रखनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज। फिर आपका बिजनेस मॉडल बढ़िया होना चाहिए, बिजनेस मॉडल। सेकेंड, आपका प्रोडक्ट क्या, आप प्रोडक्ट तो समझो, कमिटेड तो रहो प्रोडक्ट को। वो प्रोडक्ट फोकस कहाँ रहता है, जो इन्वेस्टमेंट मांगने आता है मेरे पास, कहता है इसमें रिटर्न इतना, इसकी वैल्यूएशन इतनी। अरे भाई, मैं उसको फोकस मत कर, उसको फोकस कर लेगा जिसने करना। तो फोकस प्रोडक्ट पर कर, क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा, वो प्रोडक्ट का टच बेस कैसे है, उसकी रीच कैसे हो जाएगा, हाउ विल यू ड्राइव योर बिजनेस। वो प्रोसेस नहीं होती लोगों के पास। तो जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, आपके पास टीम होनी चाहिए उसको एक्सेलरेटेड ग्रोथ देने के लिए। हॉकी स्टिक डायग्राम ग्रोथ, हॉकी स्टिक डायग्राम का यूँ बिजनेस आता है, टक नीचे थोड़ा आता है, फिर शिव अप होता है। तो हॉकी स्टिक डायग्राम की एक्सेलरेटेड ग्रोथ होनी चाहिए, वैल्यूएशन भी बढ़नी चाहिए और प्रॉफिट बढ़नी चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो दिक्कत है। फिर पायलट प्रोजेक्ट्स तो दिखाओ, कुछ ट्रैक्शन तो दिखाओ कि हमने ये काम करा, इससे इतना बेनिफिट हुआ। एक्टिव अप्रोच तो लो। फिर जब मीटिंग के साथ करने जाओ तो ये सब चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। पता है मीटिंग के करीब खाली हाथ चले गए। तो मेरी राय तो ये होती है, ये सब जिनको वेंचर कैपिटल से फंडिंग चाहिए वो एक अच्छा कंसल्टेंट रखें और इनिशियल पैसा खर्च करने को तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा मेकिंग एंटायर फाइल, पूरी वेंचर कैपिटल लेने के लिए आपको जो पूरी फाइल तैयार करनी पड़ेगी और जो मीटिंग की सी उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लोग कहते हैं सुनने साहब बड़ी VC फंडिंग हो रही है आजकल, 10 करोड़ दिला दो साहब, बाद में कर दूंगा खर्चा, मैं बाद में दिला दो 10। ऐसे क्या बात, इलॉजिकल बात करते हैं। फंड है बाजार में, भयंकर फंड है, पैसे की कमी नहीं है। आपको देखिए बिना फिक्स कॉस्ट के आपको इक्विटी फंडिंग मिल रही है। आप तैयार तो हुई है, काम पे तो आइए, करिए तो सही, फिर देखिए आप क्या मजा आए। तो राइट
कंसल्टेंट हायर करिए और उस पर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए ब्रीफ में इतना ही, डिटेल में और सबमिट करूँगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।